बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद। कोरोना वायरस बहरान के दरमियान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का चलन जारी है। कई लोग बिना सोचे समझे, बिना तस्दीक किए न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं और फिर पुलिस के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। इसी तरह आज मशहूर दक्कनी फिल्मों के एक्टर अकबर बिन तबर की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ वायरल कर दी गई। वहीं डिप्टी मेयर बाबा फसीहुद्दीन के कोरोना पॉजिटिव होने की झूठी खबरें भी फैला दी गई। इतना ही नहीं, चंद फेसबुक यूजर्स ने पुराना शहर से टीआरएस के नौजवान लीडर की मौत की खबर भी आम कर दी, जिसकी शिकायत साइबर क्राइम में दर्ज कराई गई। बहरहाल कहना यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बाखबर रहने के लिए करें, लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं। अनजाने में खुद भी कानूनी शिकंजे में ना फंसे और ना ही ऐसे फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करते हुए अपने दोस्त अहबाब के लिए भी परेशानी खड़ा करने की वजह बने। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतात रहेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी मोहतात रखने की सलाह देंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। हज 2020 को लेकर सऊदी हुकूमत जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने पर कर रही है गौर। तेलंगाना की तमाम अदालतें मरहलावार अंदाज में खोली जाएंगी, हाईकोर्ट ने जारी किए अहकामात। हर मरने वाले शख्स का नहीं करवाया जा सकता कोरोना टेस्ट। ईटेला राजेंद्र की वजाहत। तेलंगाना होम केयर पॉलिएटिव व्हीकल्स का किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना भर में खोल दिए गए शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल। खरीदारों और गाहक की कमी से मायूस नजर आए दुकानदार। एमआईएम की जानिब से नामपल्ली हल्के की इबादत गाहों के लिए सैनिटाइजिंग मशीनों की फराहमी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और साबिक मेयर माजिद हुसैन की मौजूदगी में मुनक्कद किया गया प्रोग्राम। और शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में फिर नजर आया तेंदुआ। मुकामी अवाम में खौफ की लहर, अवाम ने किया तेंदुए को पकड़ने का मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज़ायद होने के बाद इमसाल हज में आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने की तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। जानते हैं तफसील इस खास रिपोर्ट में। साल 2020 जुलाई महीने के आखिर में हज शुरू होगा, लेकिन सऊदी हुकूमत आज़मीन की तादाद को कम करने पर गौर कर रही है। हज के मामलात से जुड़े ज़राए का कहना था कि हुक्काम रवां बरस सिर्फ मखसूस नंबर्स में ही आज़मीन को हज की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं, जबकि बुजुर्गों पर पाबंदी और सेहत के हवाले से सख्ती की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ हुक्काम का मशवरा है कि हज को मनसूख कर दिया जाए, जबकि बाज़ हल्कों की जानिब से तमाम ममालिक को मामूल के कोटे से 20% की इजाज़त देने का मशवरा दिया गया है। सऊदी हज उमूर के तर्जुमान या सरकारी मीडिया की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम सख्त पाबंदियों के साथ 20% कोटे की इजाज़त देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। हज को महदूद करने से सऊदी अरब की मईशत को बड़े नुकसान का खतरा भी है, जबकि कोरोना वायरस के बाइस सऊदी मईशत पहले से ही शदीद मुश्किलात से दो चार है। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब ने मार्च में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी थी और मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, जिसमें बाद-ए-अज़ां नरमी की गई थी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते में एक मरतबा फिर जिद्दा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हज के लिए सालाना 25 लाख से ज़ायद मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं, जिससे मुकामी मईशत को एक अंदाजे के मुताबिक 12 अरब डॉलर का फ़ायदा होता है। वाज़े हो कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बायस मुसलमानों को हज की तैयारियां मौखर करने की दरख्वास्त की थी। इंडोनेशिया ने 2 जून को सऊदी अरब की जानिब से कोई जवाब न आने पर रवां बरस हज के लिए अपने शहरियों को ना भेजने का ऐलान किया था।
इंडोनेशिया के वजीर मजहबी उमूर का कहना था कि ये फैसला कोरोना वायरस के बायस किया गया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब ने अब तक किसी भी मुल्क को हज से मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया। अब इंडोनेशियाई हुकूमत ने फैसला किया है कि 2020 के हज का सफर मंसूख किया जाए। हमारे लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल था और हम जानते हैं कि कई शहरी दिल बर्दाश्ता होंगे। इससे पहले भी इंडोनेशिया की हुकूमत ने कहा था कि अगर सऊदी अरब ने 20 मई तक कोई हतमी फैसला ना किया तो हम अपना प्रोग्राम मंसूख कर देंगे। कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन का असर हर तरह की सरगर्मियों पर पड़ा है। मुल्क भर में मरहलावार अंदाज में खोले जा रहे लॉकडाउन का अमल तेलंगाना की अदालतों में भी रहेगा। तेलंगाना की मुख्तलिफ अदालतों में लगाए गए लॉकडाउन को मरहलावार अंदाज में हटाया जाएगा, जिसके लिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने इक़दाम भी किए हैं। इसी के तहत 15 जून से रियासत भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को खोला जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस ज़िम्न में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आज हैदराबाद में तेज़ धूप और गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। ऐसे में महकमा मौसमियात ने फिर एक मरतबा राहत की खबर दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूब मगरिब मानसून के तेलंगाना के बाद हिस्सों में मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही 10 जून से 4 दिनों के लिए शुमाली साहिली एपी यानम के बाज़ मकामात और जनूबी साहिली एपी व रायलसीमा के बाज़ इलाकों में 11 ta 13 जून के दरमियान शदीद बारिश का इम्कान है। रियासती वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने आज तेलंगाना पॉलिएटिव होम केयर व्हीकल्स की 17 गाड़ियों को आज हरी झंडी दिखाते हुए इसका इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इटेला राजेंद्र ने कहा कि इसका मकसद कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में मुब्तला मरीज जो चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, उनके लिए इन गाड़ियों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों की मदद से ऐसे मरीजों को उनके घरों तक इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा इटेला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में हर मरने वाले शख्स का कोविड-19 यानी कोरोना का टेस्ट करवाने रियासती हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं और ये गैर साइंटिफिक और लाशऊरी की बात है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ICMR या आलमी तंजीम सेहत ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि मरने वालों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। हम ICMR जैसे अहम इदारे के रहनुमायाना खतूत यानी गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। तेलंगाना जुना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत रियासती हाई कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करे। उन्होंने कहा कि रियासत के मसाइल पर हुकूमत के सरबराह की जानिब से तवज्जो न दिए जाने पर मफाद आमा की अर्जी के जरिए अदालत से रुजू हुए। कोविड-19 के मसले पर अब तक अदालत की जानिब से दी गई हिदायत को TRS सरकार ने नज़रअंदाज किया है। लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से नरमी के बाद तेलंगाना में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर नजर आ रही है। इस सख्त तरीन लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद जब रियासत भर में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल खोल दिए गए, लेकिन पहले जैसी रौनक नजर नहीं आई। इसी सिलसिले में देखिए ये खास रिपोर्ट। तकरीबन 3 महीनों बाद रियासत में सख्त शराइत के साथ शॉपिंग मॉल्स, मजहबी मकामात और दफातर की कुशादगी अमल में आई है। इन शराइत में अफराद की तादाद को महदूद करना और तमाम मकामात की लाजमी सफाई शामिल है। कल पहले दिन शॉपिंग मॉल्स में हुजूम या बड़ी तादाद में ग्राहक नजर नहीं आए। साथ ही तिजारती सरगर्मियों में भी तेजी नहीं दिखी। जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि शॉपिंग मॉल्स खुलने के बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। बता दें कि शॉपिंग मॉल्स में दाखिले से पहले दर्जे हरारत के मुआयने के मुकम्मल इंतजामात को यकीनी बनाया गया है और हरारत का जायजा लेने के बाद ही आवाम को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में भी ग्राहक की कमी महसूस की गई, जबकि बाज़ मकामात पर चंद ग्राहक देखे गए, लेकिन वो भी मुकम्मल एहतियात से वहां पहुंचे थे। जबकि रेस्टोरेंट्स में भी ग्राहक की सेफ्टी के लिए तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स तब्दील कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट मालिकीन का कहना है कि जब तक रात में रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, उस वक्त तक कारोबार बहाल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोपहर के वक्त खाने वालों की तादाद 50% से भी कम होती है। रेस्टोरेंट्स मालिकीन का कहना है कि तकरीबन 75 दिनों बाद लॉकडाउन की बहाली से रेस्टोरेंट्स के खुलने के बावजूद पहले दिन 5% भी कारोबार नहीं हुआ।
जो उनके लिए तशवीश का बाइस है। लेकिन तवक्को है कि आइंदा हफ्ते में आवाम रेस्टोरेंट्स पहुंचने लग जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटलों की कुशादगी से कोई गहमा गहमी नहीं देखी गई, बल्कि इन मकामात पर आवाम की कम तादाद ने इंतजामिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। रियासती वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने ज़िला महबूबनगर के हनवाड़ा मंडल के मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वजीर ने 40 मुस्तकीन में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस दौरान मुतल्लिका अहदेदार भी मौजूद थे। कोरोना की वबा के दरमियान इबादत गाहों को आवाम के लिए खोल दिए जाने के बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इबादत गाहों के लिए सैनिटाइजिंग मशीन फराहम करने का सिलसिला जारी है। आज हल्का असम्बली नामपल्ली के इबादत गाहों के लिए ऐसी मशीनें फराहम की गई। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असम्बली नामपल्ली में वाक़े मसाजिद, मनादिर और गिरजाघरों के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन फराहम किए गए। इस सिलसिले में मल्लेपल्ली में वाक़े प्रिया गार्डन्स फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम इबादत गाहों के इंतजामी कमेटियों के जिम्मेदारान को तलब करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हाथों 4 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए 100 से ज़ायद सैनिटाइजिंग मशीन फराहम किए गए। इस दौरान इन मशीनों को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, इसका डेमो भी दिया गया ताकि इबादत गाहों के जिम्मेदारान को इन्हें इस्तेमाल करने में आसानी हो। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि मजलिस पार्टी का यह एहसास है कि इबादत गाहों में आने वाले अफराद की कोरोना वायरस से हिफाजत को यकीनी बनाना भी मजलिस पार्टी की जिम्मेदारी है। इसीलिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन इबादत गाहों की कमेटियों को फराहम किए जा रहे हैं। मस्जिद कमेटियों का, मंदिर कमेटियों का, चर्च कमेटीज़ का और यहाँ पे आए हुए हमारे कसरात का, ख़ास तौर से जाफर हुसैन महराज साहब MLA हल्के हाजा की तरफ से और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के कारकुनों की तरफ से आपका खैर मक़दम करता हूँ। हम ये 100 मशीन आज मंगाए हैं, तकसीम कर रहे हैं, मगर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी कोई भी मजहब से उनके इबादत गाहें हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, हम उनको ये सैनिटाइज मशीन ज़रूर देंगे और उनको जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, हम बल्दिया को कोऑर्डिनेट करके इसका जो भी लिक्विड होता है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारा मेन मकसद है, क्योंकि अगर आप ये मशीन इस्तेमाल करेंगे, बेशक ये मशीन एक ऑटोमेटिक मशीन है, जैसा डॉक्टर हासिम ने आपको बताया है, एक बार आप 12 घंटे चार्ज करने के बाद ये मशीन 6 घंटे तक ऑटोमेटिक ऑपरेट कर सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, इसमें नोजल्स भी कई टाइप के हैं, स्पीड भी है, तमाम चीज़ ये मशीन में मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला रोज जैसे इबादत है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई चर्च में जाके प्रेयर करता है, उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रेइंग करा सकते हैं। इसके अलावा ये मशीन मल्टीपर्पस है। फ्यूचर के अंदर जब भी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप इस मशीन से पेस्ट कंट्रोलिंग का भी काम कर सकते हैं। तमाम हमेशा मस्जिद के अंदर हमेशा आप सैनिटाइज करके रख सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।